उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के एक बयान के ऊपर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि हमने तो पहली बार देखा है कि चुनाव के वक्त कोई सीएम घर में कैद हो गया हो। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अब कैद हो गए हैं या फिर कर दिया गया है। दरअसल जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बयान दिया था कि लालू यादव को उनकी खौफ वाली छवि की वजह से ही तेजस्वी चुनाव प्रचार में जाने से रोक रहे हैं और इसी बयान के बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से। असल में बेचैन है, बौखलाहट है और जान रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग यही लोग सुनने आ रहे हैं। तो थोड़ा उनको दर्द है इस बात का, मिलाद है। एक तो कोई सुनने नहीं आ रहा और एक तो चुनाव वो हार रहे। हम तो ये बोले ही हैं कि एफिडेविट पे लिख के दे दे मोदी जी, घर से शुरुआत करें अपने कि किसी भी बाल बच्चा वाले को टिकट ना दे, ना ऐसी पार्टियों से गठबंधन करें जिसकी पीढ़ियाँ चलती आ रही है। करके दिखाएं। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। अब है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। तेजस्वी के नीतीश कुमार के कैद होने वाले बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि लोकतंत्र में परिवार तंत्र का कोई उपाय नहीं है और लालटेन बुझ चुकी है। मुद्दा है तो तेजस्वी जी और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग। जो आदमी का जिसका जो उनके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है आरजेडी, दोनों परिवार का, चाहे उनके उस दल के उस गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। वो भला राज्य का और देश का सेवा क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पहले चरण के मतदान के पहले शुरू हुआ ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस की प्रियंका गांधी का दावा, ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम पर सिमट जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। तरुण चुग ने कहा, गांधी परिवार हार देखकर हताशा और निराशा में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। टीएमसी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र, सीए और एनआरसी खत्म करने का दावा। टीएमसी के वायदों पर बीजेपी ने उठाया सवाल का, ममता बनर्जी की पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी है। पहले चरण के मतदान कार्यक्रम के ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के कार्यक्रम पर रोक लगाई। राज्यपाल का 18 और 19 अप्रैल को प्रस्तावित था कूच बिहार दौरा। ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की ब्रिटेन और जर्मनी से सलाह। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिर दी धमकी, कहा जरा सी हरकत की तो इजरायल पर होगा पहले से भी बड़ा हमला। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बड़ी खबर इन सब के बीच बंगाल से मिल रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा कर दिया है। इसके साथ ही वीडियो भी शेयर किया गया है। बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी, साथ ही तोड़फोड़ की भी बात कही है। इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के ऊपर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों का साथ देने का आरोप भी लगा दिया। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, रामनवमी पर बंगाल में एक बार फिर से हिंसा हुई है। बीजेपी की तरफ से न सिर्फ आरोप लगाया गया है, बल्कि इस हिंसा का वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी और साथ ही साथ पुलिस, वो जो हमलावर थे उन्हीं के साथ दिखाई दे रही है। रामनवमी पर मचा बवाल।
बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल। रामनवमी जुलूस पर पथराव। रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी के भाषणों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया, लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार हैं। सही समय पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया, जिससे कि हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है। और बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार के ऊपर अब हमला बोल दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। अजीब बात है कि इस बार ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ ही शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जुलूस अचानक समाप्त हो जाए। और इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी नहीं रोक सकी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दंगे की आशंका जताए जाने के बीच वहां कई शहरों